हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस चैप्टर में व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम ये देखेंगे। जब हमने कंप्यूटर सिस्टम की जो ब्लॉक डायग्राम देखी थी, उसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस एक मेन पार्ट है इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। तो इसमें हम आज इनपुट डिवाइसेस कौन से हम लगा सकते हैं कंप्यूटर को और वो कैसे फंक्शन करते हैं वो देखेंगे। An input device is essentially a piece of instrument or hardware that allows users to provide data, information or control instructions to a computer used for interaction and control. तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा मीडियम होता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में का कि वो यूजर्स को अलाउ करता है कंप्यूटर को डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर हम उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शंस। Data is entered into a computer in a raw format which is converted into a computer understandable language by input devices. तो जो भी डेटा हम दे रहे हैं कंप्यूटर को वो हम हमारे लैंग्वेज में देते हैं, बट कंप्यूटर के लैंग्वेज अलग होती है। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस है उनका काम ये होता है कि वो हम जिस लैंग्वेज में उनको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन प्रोसेस्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोड्यूस आउटपुट। और फिर उस डेटा को सीपीयू को भेजा जाता है जहां पे उस पे प्रोसेस होती है और हमें आउटपुट मिलता है। In simple terms, an input device is a kind of peripheral device that helps communicate with processing unit of the computer. तो इनपुट डिवाइस एक ऐसा पेरिफेरल डिवाइस होता है जो हमें कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, फिर आता है माउस, लाइट पेन, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर यानी कि MICR, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मास्क रीडर एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने 10 इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट दी है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही इनपुट डिवाइसेस की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन and very popular input device which helps to input data to the computer. कीबोर्ड किस तरह से वर्क करता है आप सभी को पता ही होगा। कीबोर्ड के बिना तो हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे ही नहीं सकते। जो भी हमें टाइप करना होता है हम कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप करते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट और पॉपुलर डिवाइस है। The layout of the keyboard is like that of traditional typewriter, although there are some additional keys provided for performing additional functions. तो जो पहले टाइपराइटर यूज करते थे, टाइपराइटर के तरह ही ये कीबोर्ड भी होता है, बट यहाँ पे कुछ एडिशनल कीज होती है जो कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करती है। Keyboards are of two sizes, 84 keys or 101 or 102 keys. But now keyboards with 104 keys or 108 keys are also available for Windows and Internet. तो different types के keyboards आते हैं। जिस टाइप का आपका डिवाइस है यूज है उस टाइप के हम कीबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कीज, टाइपिंग कीज, न्यूमेरिक कीबोर्ड, फंक्शन कीज, कंट्रोल कीज, स्पेशल पर्पज कीज। तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे जितनी भी कीज होती है उन सभी को अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं तो वो एक अलग कीज है, नंबर्स के लिए न्यूमेरिक कीज बोलते हैं उनको, फिर कुछ फंक्शंस होते हैं अलग अलग तो वो फंक्शन कीज होती है इस तरह से। नेक्स्ट है माउस। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस. It is a famous cursor control device having a small palm-sized box with a round ball at its base which senses the movement of the mouse and sends corresponding signals to the CPU.
when mouse buttons are pressed. माउस एक ऐसा डिवाइस है जो कर्सर के जरिए हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि जब भी हम माउस को मूव करते हैं तो हमें हमारे डेस्कटॉप पे जो कर्सर है वो मूव होते दिखता है। तो उसी के जरिए हम किसी भी फोल्डर को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ओपन करते हैं या फिर शट डाउन या जो भी हमें फंक्शन करना है माउस के जरिए करते हैं। ये एक हमारे हाथ के साइज का डिवाइस होता है जिसका बेस होता है, वहां पे एक बॉल होता है, यानी कि हम जब माउस को उल्टा करते हैं तो वहां पे एक आपको लाइट दिखता है। वो लाइट यानी कि वहां पे एक बॉल होता है जो सेंसर के जैसे काम करता है और उसी की वजह से माउस की मूवमेंट इस प्रोसेसर तक पहुंचती है। जनरली इट हैज टू बटन्स कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट बटन एंड व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स। तो माउस में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं जिसमें से 2 एक्चुअल बटन होते हैं और बीच में एक व्हील जैसा होता है। किसी किसी माउस में तीनों बटन्स होते हैं बट मोस्ट ऑफ द माउस में 2 बटन्स और एक व्हील होता है। A mouse can be used to control the position of the cursor on the screen but cannot be used to enter the text into the computer. ये पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है स्क्रीन पे बट हम इससे टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं कंप्यूटर पर। Easy to use, not very expensive, moves the cursor faster than arrow keys of the keyboard. ये बहुत ही easy to use डिवाइस है और चीप भी है और कीबोर्ड के मुताबिक हम माउस से कर्सर को फास्ट मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एरो कीज का यूज करके हम मूव कर सकते हैं बट उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू माउस। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। तो इस फिगर में, इस फोटो में आप देख सकते हो पेन जैसा ही होता है, इसीलिए इसे लाइट पेन कहा जाता है। It is used to select displayed menu item or draw pictures on the monitor screen. तो आजकल आप टैब वगैरह देखते हैं उसके साथ एक पेंसिल या पेन आता है, उस टाइप में ये होता है जिससे हम लिख सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। It consists of photocell and an optical system placed in the small tube. When the tip of the light pen is moved over the monitor screen and the pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to CPU. तो जब भी हम इस पेन को स्क्रीन पे रखते हैं और मूव करते हैं, जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है तब हम उसे वहां पे टैप करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो फोटो सेल जो है उस पेन का वो सेंस करता है, एलिमेंट को डिटेक्ट करता है और सीपीयू को करस्पॉन्डिंग सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. It is used when some information is available on paper and it is to be transferred to the hard disk of the computer for further manipulation. तो स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारा जो जेरोक्स मशीन होता है उस तरह से वर्क करता है। जब कोई इंफॉर्मेशन हमें पेपर पे अवेलेबल होती है बट वो हमें हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना होता है, तब हम इस स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क। तो जब भी हम इस स्कैनर के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करना है वो रखते हैं, यानी कि जो भी पेपर हम रखते हैं वो उसके ऊपर की इमेजेस को कैप्चर करता है, फिर वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और स्टोर करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। तो माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो साउंड एज ए इनपुट लेता है और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। The microphone is used for various applications such as adding sound to a multimedia presentation or for mixing music. तो हम different applications के लिए इस माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि
साउंड ऐड करने के लिए, साउंड मिक्स करने के लिए, या फिर किसी प्रेजेंटेशन में, किसी पिक्चर में या वीडियो में जब हमें कोई म्यूजिक डालना होता है उस टाइम। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR। MICR input device generally used in banks. The bank's code number and check number are printed on the checks with special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable. तो हमारे चेक या फिर कोई बैंक के जो पेपर्स होते हैं उस पे जो भी बार कोड्स लगाए हुए होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के इंक के होते हैं जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो वही मैग्नेटिक मटेरियल इस MICR से डिटेक्ट होता है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड MICR। द मेन एडवांटेजेस ऑफ MICR इज दैट इट इज फास्ट एंड लेस एरर। तो इसी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से वो MICR में हम जब डालते हैं तो वो उस मैग्नेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करता है, वहां पे क्या लिखा है वो देखता है और उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। और ये एक फास्ट प्रोसेस है और एररलेस, यानी कि बहुत कम एरर आते हैं इस प्रोसेस में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR is an input device used to read printed text. OCR scans the text optically, character by character, converts them into machine readable code and stores text to the system memory. तो जैसे आजकल हम गूगल लेंस वगैरह यूज करते हैं उस टाइप में एक डिवाइस होता है जो कि टेक्स्ट को रीड करता है, स्कैन करता है, फिर वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, कोड्स में और स्टोर करता है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो आप सभी को पता होगा। जब भी हम मॉल में जाता है, जब हम कैश काउंटर पे जाते हैं, वहां पे वो हर एक चीज का बारकोड को स्कैन करते हैं, वहां पे ऑटोमेटिक उसका नाम, प्राइस आ जाती है। तो वही होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर is a device used for reading barcoded data in the form of light and dark lines। तो वो बारकोड्स किस तरह से होते हैं? कुछ डार्क लाइंस होती है, कुछ लाइट लाइंस होती है, नंबर लिखा हुआ होता है नीचे, तो वो उसको रीड करता है। बारकोडेड डाटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा। तो आजकल हर एक चीज पे बारकोड होता है। तो वो जनरली बारकोड में क्या होता है, जिस भी चीज पे वो है, समझो एक बुक पे है तो वो बुक का नेम, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस एक बारकोड में कोडिंग के जरिए बिठाई होती है। It may be handheld scanner or may be embedded in the stationary scanner। तो कहीं पे ये जो बारकोड रीडर होते हैं वो हाथ से ऑपरेट होते हैं, यानी कि इस पिक्चर में है वैसा, या फिर कहीं पे स्टेशनरी होते हैं जो फिट किए होते हैं टेबल में और उसके ऊपर सिर्फ एक लाइट दिखता है हमें। Barcode reader scans a barcode image, convert into an alphanumeric value, which is then fed to the computer that the barcode reader can connect it to। तो वो स्कैन करता है, फिर उसे कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर के कोड में और कंप्यूटर में फिट करता है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थे जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं वो देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।